हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आपका स्वागत है हमारे इस पीएचपी के ज़बरदस्त ट्यूटोरियल में। ये मेरा पीएचपी का इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि पीएचपी होता क्या है, पीएचपी का हम यूज क्यों करते हैं, वाई पीएचपी इज सो फेमस, पीएचपी फाइल क्या होता है और पीएचपी के सीखने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो व्हाट इज पीएचपी। अब देखो पीएचपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये पीएचपी का फुल फॉर्म होता है। अब देखो पीएचपी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स एंड जनरल पर्पस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड मेनली इन वेब डेवलपमेंट टू क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस। अब देखो पीएचपी जो है ना, वो ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए। अब डायनेमिक वेबसाइट से क्या फ़र्क मतलब है आपका। देखो डायनेमिक वेबसाइट से मतलब कि हमारा जब वेब पेज या वेबसाइट होता है ना, वो दो तरीका का होता है। एक आपका स्टैटिक होता है, दूसरा डायनेमिक होता है। अब स्टैटिक जो साइट होता है ना आपका, वो आप चेंज करोगे ना, तो उसके लिए हम हर जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा। पर डायनेमिक में ऐसा नहीं है। डायनेमिक में आपको क्या है ना कि एक जगह आप चेंज करोगे ना, वो आपका मल्टीपल जगह पे चेंज हो सकता है। डायनेमिक आपका डेटाबेस से कनेक्ट होता है, पर स्टैटिक आपका डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होता है। वो आपका सिंपल HTML पेज होता है आपका। मैं आने वाले वीडियो में आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल समझ लो कि स्टैटिक किसे कहते हैं और डायनेमिक किसे कहते हैं। ये जो पीएचपी है ना, वो सर्वर साइड है। सर्वर साइड डैट मीन्स की जो पीएचपी है, .NET है, जावा, ये आपका सर्वर पे रन होता है। सर्वर साइड डैट मीन्स कि आपका डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो इसको, आप डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर सकते हो इसके थ्रू। समझ सकते हो ना, आपका सर्वर पे रन करता है। आपका सर्वर साइड से मतलब यही है, सर्वर साइड। ठीक है, आपको समझ में आएगा पीएचपी क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वाई पीएचपी यूज। अब पीएचपी का हम यूज क्यों करते हैं। देखो पीएचपी रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। सबसे पहला पॉइंट है कि पीएचपी जो है ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। जैसे विंडोज़ पे चल सकता है, लाइनक्स पे चल सकता है, यूनिक्स पे चल सकता है, मैक OS पे चल सकता है। ठीक है, अब जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, इसका बेनिफिट्स, पीएचपी इज कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर यूज टुडे। अपाचे हो गया, IIS हो गया, ETC। अब देखो पीएचपी जो है ना, मैक्सिमम जो सर्वर है ना उस पर रन कर जाता है। जैसे अपाचे पे हो गया, IIS सर्वर होता है। वो आपको आगे पता चलेगा, सर्वर होता है, अपाचे सर्वर होता है, IIS सर्वर होता है। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट आपका है, पीएचपी सपोर्ट है वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। देखो पीएचपी जो है ना, वाइड रेंज का डेटाबेस सपोर्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि बड़े रेंज का जो डेटाबेस है ना, वो भी पीएचपी सपोर्ट करता है। आप इसको ह्यूज लेवल, बड़े लेवल पे ही बना सकते हो इसको आप पीएचपी के थ्रू। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, पीएचपी इज फ्री, डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल पीएचपी रिसोर्स www.php.net। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, पीएचपी एक तो फ्री है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड कर सकते हो आप php.net से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सबसे पॉइंट है ना, पीएचपी इज इजी टू लर्न एंड रन इफिशिएंटली ऑन द सर्वर साइड। देखो पीएचपी को यूज करना ना काफ़ी इजी है, इसे सीखना भी बहुत ही इजी है, इसलिए इतना ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया कि वाई यूज पीएचपी। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट कैन पीएचपी डू। अब पीएचपी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखो पीएचपी कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। देखो मैंने क्या बताया था, पीएचपी के साथ आप डायनेमिक पेज बना सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, पीएचपी कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर। देखो पीएचपी के थ्रू हम ना फाइल ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड फाइल को क्लोज कर सकते हैं सर्वर पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पीएचपी कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा से क्या मतलब है, आपने कॉन्टेक्टस फॉर्म देखा होगा या किसी तरह का फॉर्म देखा होगा जिसमें आप फिलअप करते हो और डेटा आपका सबमिट करते हो। तो ये जो फॉर्म का डेटा है ना, वो पीएचपी कलेक्ट कर सकता है। पीएचपी के थ्रू इस डेटा को हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, पीएचपी कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। देखो कुकीज का आपको समझ में आता है, कुकीज क्या होता है। देखो आपको मैक्सिमम टाइम देखते होगे कि आपने कोई चीज़ सर्च किया, ठीक है, या आपने लॉगिन किया, नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन नहीं करते हो, आपने फेसबुक का देखा होगा, फेसबुक का लॉगिन करते हो तो आप चेक करने का ऑप्शन होता है, जिसे आप चेक कर देते हो ना, सबमिट कर देते हो। उसके बाद आप दोबारा जब से ओपन करते हो ना, तो आपको दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो आपका डेटा कुकीज के द्वारा स्टोर हो जाता है। इसी तरीक़े से पीएचपी के थ्रू हम कुकीज ना स्टोर कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, पीएचपी कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। देखो मैंने क्या बताया,
PHP के थ्रू आप डेटाबेस में ना डेटा को डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कोई भी डेटा मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। देखो इस पॉइंट का मतलब है कि PHP के थ्रू हम ना यूजर को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेस के लिए। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई पेज है, बिना लॉगिन किए कोई भी यूजर अंदर नहीं जा सके प्रोफाइल पेज पे, तो मैंने उसको कंट्रोल कर दिया कि पहले आप लॉगिन करो तभी आप उस पेज पे ओपन करोगे, नहीं तो आप बिना लॉगिन के उस पेज पे जाओगे तो रिडायरेक्ट होकर आपको वापस उसी पेज पे आ जाओगे, लॉगिन पेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है PHP कैन इनक्रिप्ट डेटा। अब इनक्रिप्ट से क्या मतलब है? देखो इनक्रिप्ट दैट मीन्स कि कोई भी डेटा आपने बनाया उसको आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में अपने PHP के थ्रू कर सकते हो। आपको पॉइंट क्लियर होगा ना कि व्हाट कैन PHP डू, PHP क्या क्या कर सकता है, PHP के साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज ए PHP फाइल। अब PHP फाइल से क्या मतलब है? देखो PHP फाइल्स कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड। पहला पॉइंट में आपका है। देखो PHP जो फाइल है ना उसके अंदर हम HTML फॉर्मेट में डेटा रख सकते हैं, CSS का भी डेटा रख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का डेटा रख सकते हैं एंड PHP का कोड भी रख सकते हैं PHP फाइल के अंदर। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज प्लेन HTML। देखो PHP का जो फाइल है ना सर्वर पे रन करता है, पर जो रिटर्न आपका करता है ना वो HTML के फॉर्मेट में रिटर्न करता है ब्राउजर के थ्रू, प्लेन HTML। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप समझ लो कि PHP कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। और PHP फाइल हैव एक्सटेंशन .php। देखो PHP का जो एक्सटेंशन होता है वो .php होता है। जैसे HTML का .html होता है, CSS का .css होता है, जावास्क्रिप्ट का .js होता है ना, उसी तरीके से PHP का .php एक्सटेंशन होता है। ये आपको समझ में आएगा व्हाट इज PHP फाइल। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्री रिक्विजिट्स टू लर्न PHP। अब देखो PHP सीखने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। देखो सबसे पहला आपका बेसिक HTML आना चाहिए, क्योंकि ना हम देखो PHP के साथ ना आपको बेसिक HTML आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देखो क्योंकि PHP के फाइल के साथ ना हम HTML भी यूज करते हैं, इसलिए हमें बेसिक HTML का नॉलेज होना चाहिए। तभी तो आपको पता चलेगा कि हम कौन सा टैग, कौन सा एलिमेंट को हम कॉल कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से बेसिक CSS का नॉलेज होना चाहिए। PHP के थ्रू ना हम कोई HTML जब फाइल बनाते हैं ना उसमें हम कुछ डिजाइनिंग भी तो कर सकते हैं ना, डायनेमिक, तो हमें CSS का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जावास्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट ऑप्शनल है, आप आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट आपको आता है तो PHP को ना आप और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो, और भी पावरफुल बना सकते हो PHP के थ्रू, क्योंकि ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू PHP और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन ना काफ़ी अच्छा होता है। आप काफ़ी सारा चीज़ ना PHP और जावास्क्रिप्ट को मिक्स करके बना सकते हो। उम्मीद है आपको मैंने जो PHP का इंट्रोडक्शन दिया सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि PHP किसे कहते हैं, PHP का यूज हम क्यों करते हैं, PHP के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, और PHP आने के लिए हमें क्या क्या सीखना चाहिए। PHP फाइल क्या है, PHP फाइल के अंदर किस तरह का डेटा आता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे PHP को डाउनलोड करेंगे, कैसे उसको सेटअप करेंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।